सभी बीसी सखी बहनों का इस चैनल पर स्वागत है। सभी बीसी सखी बहनों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। जब सभी बीसी सखी बहनें अपना फॉर्म फिल की थी, फॉर्म भरी थी, ऑनलाइन की थी फॉर्म को और क्वेश्चन का जवाब किया था, उनका शॉर्ट लिस्टेड हुआ लखनऊ से और वो आए, समूह बनाए। समूह बनाने के बाद जिसका समूह था उनको ट्रेनिंग में जगह मिल गई, जिनका नहीं था उनको समूह बनाना पड़ा। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई, एग्ज़ाम को पास किए IIBF का। उसके बाद समूह में पैसा आया 75,000। पैसा आने के बाद वह पैसा समूह के माध्यम से निकला और उसके द्वारा वो सब डिवाइस खरीदी, मशीन खरीदी और उस मशीन से अपना कार्य कर रही हैं। इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब ये वैकेंसी निकली थी तो समाचार पत्रों में बड़े बड़े वादे के साथ यही भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े फोटो के साथ निकालते थे कि सभी ग्राम पंचायतों में होंगी बीसी सखियाँ। 58,000 बीसी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से निकलता था कि 58,000 की वैकेंसी निकली है सभी ग्राम पंचायत में। सभी जो बीसी सखी बहनें हैं इस आशा से इस फॉर्म को फिल किए थे कि अगर वैकेंसी है सरकार के द्वारा तो सरकार ज़रूर कुछ न कुछ हम सबको सैलरी देगी, तभी काम करवाएगी, क्योंकि आज के आधुनिक युग में बिना सैलरी का कोई भी काम नहीं करवाता है। बिना सैलरी दिए कोई भी काम कोई नहीं करता है। आप कहीं भी रहेंगे, कहीं भी किसी के यहाँ जॉब करेंगे, कुछ भी करेंगे, बिना सैलरी के आप नहीं करेंगे। लेकिन अब बीसी सखी बहनों के साथ समस्या खड़ी हो जा रही हैं। उनके साथ ढेर सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। बोलते हैं कि महिला नारी उत्थान एक नारा दिया गया है। महिला नारी उत्थान में महिलाओं के उत्थान की बात किया जाता है, लेकिन इस उत्थान में बीसी सखी महिलाओं को इतना गर्त में क्यों चली गई, इस पे विचार कोई नहीं कर रहा है। सभी साथी हैं, सभी बीसी सखी बहनें मेहनत से ऐप डाउनलोड करके उस ऐप में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करके उसको दी और शॉर्ट लिस्टेड में नाम आया। उसके बाद नाम आने के बाद जब ब्लॉक पर सभी ब्लॉक की लिस्ट चप्सा कर दिया गया था, तो वहाँ पे जाकर के अपना सभी लोग नाम देखें। नाम देखने के बाद ये हुआ कि जिनका समूह नहीं रहेगा उनको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। माने सभी 10 लोग से अधिक, 10 महिला से अधिक जब होंगे तभी समूह इकट्ठा होंगे। किसी तरह से मनाई जुना करके अपना समूह हर एक ग्राम सभा में एक समूह खुल गया। समूह खुला, उसके बाद समूह खुलने में जान ही रहे हैं कि 10 महिला 12 महिला को एकत्रित करने में, उनको समझाने में कि समूह से क्या लाभ होगा, क्या कैसा होगा, सबका पसीना छूटता है। तो महिलाओं को समझाना सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद वो जाकर के अपना प्रशिक्षण प्राप्त की। समूह खुलवाने में आने वाली दिक्कतें जान ही रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं कितने दौड़ाते हैं, सब ब्लॉक से लेकर के तहसील तक सब दौड़े हैं, MIS करवाए हैं और भी ढेर सारे खर्च किए हैं। महिलाओं को लेकर के ब्लॉक तक गए हैं और बैंक तक गए हैं, समूह में खाता खुला है, बैठक किए हैं, रजिस्टर मेंटेन किए हैं। मतलब कुल मिलाकर के 1 महीना लगभग पूरी परेशानी झेली है और 5-6 हज़ार रुपये लगभग खर्च हो गया होगा। सभी महिलाओं को ब्लॉक तक लेके जाने में, बैंक तक लेके जाने आने में, अकाउंट खुलवाने में, MIS करवाने में, इसमें उन सब का पैसा लग गया अपने पास से।
उसके बाद वो ट्रेनिंग करने में वहाँ तक जाने आने में, जिला तक वहाँ तक रहने में और सब व्यवस्था में वहाँ भी 2-3 हज़ार रुपया खर्च हो गया होगा। सरकार कहती थी कि फ्री की व्यवस्था है। हाँ, वहाँ अंदर तो फ्री का व्यवस्था था, लेकिन बाहर आने जाने में और सब चीज़ के लिए व्यवस्था करने में, जिस महिला के पास क्या है बच्चे हैं, उन सब चीज़ उनको मेंटेन करने में, उनके साथ सहपाठी या उनके पति या उनके घर के कोई भी हो तो उनके साथ में 1 हफ्ता टाइम दिए, वो सभी अपना नुकसान किए, वहाँ पर भी जाकर ट्रेनिंग किए, पढ़ें, मेहनत से पढ़ करके ऑनलाइन एग्ज़ाम दें, एग्ज़ाम को पास की, तब जा कर के IIVF का सर्टिफिकेट मिला उनको। उसके बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद सरकार ने NRLM के द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। पुलिस वेरिफिकेशन में शायद बहुत लोगों को अड़चने आई होंगी, क्योंकि प्रधान का और किसी जो जननेता हैं उन सब का मोहर बिना हस्ताक्षर के पुलिस वेरिफिकेशन पूरा नहीं होगा। उसको करवाएं। उसको करवाने के बाद सभी के साथ समस्या हुआ कि ये जो 7 पार्टनर्स जो बैंक हैं, इसमें कुछ केंद्रीकृत बैंक हैं, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं, सबको बांट दिया गया जिला वाइज में। वो सभी बैंक क्या किए, फ़ोन करके सबको बुलाएं और जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोलें, यही सही है। लेकिन जो नोटिफिकेशन में बात हुई थी कि सभी सखी महिलाओं को 75,000 रुपये दिया जाएगा, वो पहला जो नोटिफिकेशन है वो आप सब देख रहे होंगे कि इसमें जो कहा गया है योग्यता किसका है, किसको सर्टिफिकेट होगा, और सबके बारे में पूरा डिटेल्स निकाला गया था। इसमें कहा गया है कि 75,000 दिया जाएगा ग्राम पंचायतों उसमें BC सखी को, और उस 75,000 से वो क्या करेंगे, अपने कार के लिए इक्विपमेंट खरीदेंगे। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप की बात हुआ था, पॉस मशीन की बात हुआ था, कार्ड रीडर की बात हुआ था, फिंगरप्रिंट रीडर की बात हुआ था, इंटीग्रेटेड इक्विपमेंट की बात हुआ था 50,000 रुपये में। इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। 50,000 जो रुपये था इंटरेस्ट फ्री के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है कि इसमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा, उसको स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अब क्या निकल के आ रही है, अब निकल के आ रहे समाचार कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से सभी BC सखी महिलाओं को उसको वापस करना है। एक यहाँ पे बहुत बड़ा एकदम उल्टा BC सखी महिलाओं को, BC सखी पाने को चौंकाने वाला निर्णय सरकार के द्वारा कहीं कहीं रिलीज हो गया है, और उसको नोटिफिकेशन मैं भी देख चुका हूँ, रिलीज हो गया है कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से लौटाना है। अब देखिए लगभग 40,000 38,000 ले लिए फिनो पेमेंट्स बैंक के, वो पास मशीन दे दिए, वो पास मशीन सही से काम नहीं करती है। उससे अच्छा था कि BC सखी एक कार्ड रीडर ले ली होती, 2,500 3,000 का आता अपने मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल बिना एंड्रॉयड मोबाइल के वो फॉर्म नहीं भर सकती थी अपना, वो कोई भी काम अपना कर नहीं सकती थी। नेट चलाना है उनको तो एंड्रॉयड मोबाइल की उनकी ज़रूरत पड़ेगी। एक कार्ड रीडर से उनका 2,500 से 3,000 रुपये में उनका हो जाता। लेकिन 40,000 ले करके बैंक वाले 35,000 30,000 28,000 जो भी ले करके सभी BC सखी महिलाओं को उसमें फंसा दिए, और कहें अगर आप मशीन नहीं लेंगी तो आपकी क्या होगी, सदस्यता या आपकी ID निरस्त कर दी जाएगी, दूसरे BC सखी महिलाओं को चयनित की जाएगी। एक तरह से बाध्यता है और बंधक बनाया गया। इतना मेहनत करने के बाद वहाँ उस पड़ाव तक, परीक्षा निकालने के बाद उस पड़ाव तक अगर कोई महिला पहुँचती है तो इस आशा में पहुँचती है अगर मैं जॉब को छोड़ देती हूँ तो उनका 10-20 हज़ार प्लस टाइम नुकसान हुआ, साल भर से जो इंतज़ार था उनका कि एक जॉब लग जाएगा। इसलिए उन सब मजबूरी बस सभी लोग उस मशीन को ख़रीदें। उस मशीन को जब खरीदें इस आशा से कि शायद परमानेंट हमको सरकार सैलरी देगी 4-4 हज़ार पर मंथ और इसको भर दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, 6 महीने 4-4 हज़ार रुपया सैलरी दे करके सैलरी बंद कर दिया। अब कहा गया कि आपका कमीशन ही आपका
सैलरी रहेगा। कमीशन कितना मिलता है? 1000 पे 9.5 रुपीज़, 0.95, मतलब 1 रुपये से कम, 1000 अगर निकालेंगी पैसा 1000, तो 1 रुपये से कम उनको कमीशन मिलेगा। अगर 10,000 निकालती हैं 6 या 7 रुपये कमीशन उनको मिलेगा। अब ये बताइए, एक गांव, छोटा सा गांव होता है, उस गांव में अगर प्रतिदिन वो 50,000 निकालें तो 50,000 में उनको 50 रुपये भी कमीशन नहीं मिल पा रहा है एक दिन में। और डेली ज़रूरी नहीं है निकल जाए 50,000। दूसरी बात और है, जिसके लिए बीसी सखी को नियुक्ति किया गया था कि बीसी सखी महिलाएं मनरेगा का पैसा, शौचालय का पैसा, ये सब नोटिफिकेशन में है कि बीसी सखी के माध्यम से सबका पैसा निकाला जाएगा। इन सब का पैसा, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा, इन सब का पैसा बीसी सखी के माध्यम से निकाला जाएगा। लेकिन ये सब भी पैसा नहीं निकाला जा रहा है। मुश्किल से एक दिन में किसी किसी बीसी सखी महिला का 2,000, 3,000 या 4,000 निकलता होगा, 5,000 या 10,000। उसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा जो प्रधान का बहुत क्लोज हो, बहुत नज़दीकी हो, वो तो प्रधान जी पैसा अपना निकलवा लेते हैं उन सब से। उन सब का कमीशन हो सकता है 50 या 60 या 100 रुपये बन जाए, जो बहुत क्लोजली हो। जो दुकान खोल लिए हों चौराहे पे, चौराहा सब जगह होता नहीं है, 10 गाँव 20 गाँव का मिल करके एक चौराहा बनता है, तो उस चौराहे पे दुकान अगर जो खोल लिए हैं उन सब का होगा ट्रांजैक्शन ठीक ठाक होगा, दिन भर में 50, 60, 100 रुपये कमीशन बन जाता होगा। मैक्सिमम 2,500 से 3,000 पर मंथ, एक महीने का। लेकिन अगर वो पैसा निकाल करके बैंक से ला करके दे देंगे, उसमें भी खतरा रहेगा, कहीं अगर उनका नोट गड़बड़ मिल जाए बैंक से ही, वो ग्राहक लेने से मना कर देते हैं, वहाँ पे भी उनको दिक्कत की सामना करना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, बैंक से जाएंगे, बैंक से लेकर के आएंगे, पेट्रोल लगेगा, अपना मजदूरी लगेगा, दिन भर का उनका पूरा नुकसान होगा। वो सब अगर जोड़ें तो कुल मिला करके कुछ नहीं मिलने वाला है। कमीशन से बीसी सखी का कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और इसमें टीडीएस भी कट जा रहा है। बहुत बीसी सखी महिला जिसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो गया है, वो तो जितना कमीशन पाती नहीं है उससे ज़्यादा टीडीएस उनका टीडीएस में कट जाएगा। वो बहुत बड़ा आफत महिलाओं। जब कुछ नहीं मिलने वाला है और सैलरी भी नहीं परमानेंट कर रहे हैं और झूठ में वह सरकार के द्वारा वाही लूटा जा रहा है, तो ये सब महिला जात का क्या हुआ? अपमान हुआ, महिला समुदाय का अपमान हुआ। नारी शक्ति को जो प्रबल करने के लिए बात करते हैं, नारी शक्ति की प्रबल नहीं कर रहे हैं, नारी शक्ति को दबा रहे हैं सही मायनों में अगर देखा जाए तो। क्योंकि बीसी सखी क्या की, ये सभी ग्राम सभा में एक समूह से जुड़ी हैं, एक समूह से जुड़ी हैं, मतलब 10-12 महिलाओं के समूह से जुड़ी हैं। अगर उनकी उन्नति नहीं होगा तो समूह की उन्नति नहीं होगा, और सभी तरह से इन सबको शोषण का सामना करना पड़ेगा। ढेर सारी महिलाओं का इसके द्वारा शोषण हो रहा है, ये वास्तविकता है। कोई कर्मचारी अगर नहीं समझ रहे हैं, अगर नहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उत्पीड़न महिलाओं का हो रहा है इसके माध्यम से। इसको सुधारने के लिए NRLM के अधिकारी जो हैं और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो भरोसा किए हैं सभी बहाने, उन सबको ज़रूर इसको संज्ञान में लेकर के इस पर उचित फैसला लेना चाहिए। उनके ऊपर एक निर्णायक कुछ न कुछ फैसला लेना चाहिए, जिससे उन सबकी महिलाओं का बेगारी ना हो। बेगारी मतलब बिना पैसे का कोई काम करवाए, ये बेगारी हो जाती है। बिना कुछ पैसे दिए, बिना कुछ मानदेय दिए, बिना कुछ सैलरी दिए अगर कुछ काम हो तो बेगारी ना करवाएं। इस पे उचित कदम करें। कुछ नोटिफिकेशन बीच बीच में रिलीज होता है कि मनरेगा का पैसा बीसी सखी के माध्यम से निकाली जाए, ये है वैसा है ऐसा है, कुछ नहीं होता है। धरातल पे ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर से कोई भी कर्मचारी, कोई भी BDO, कोई भी CDO, जो अधिकारी, माननीय अधिकारी हैं, ये सब कभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। बहुत सी बीसी सखी बहनें परेशान हुई, गांव-गांव में घूमी, उनको अभद्र भाषा का सामना करना पड़ा। लोग बोलते हैं जब पैसा है ही नहीं तो कहाँ से पैसा निकालें, पैसा जहाँ से इच्छा करेंगे वहाँ से हम निकालेंगे, तुम्हारा कौन सा है वो है, इच्छा करेगा तो हम निकालेंगे, नहीं इच्छा करेगा नहीं निकालेंगे, जाओ। इस तरह से अभद्र भाषा का सामना करते हुए किसी के द्वार पे गए, वहाँ से लौटना पड़ रहा है। तो कोई न नियम है न गाइडेंस है, सब बीसी सखी महिलाओं को इधर से उधर, उधर से इधर बरगलाया जा रहा है। मीन्स
या तो सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही होगी, या तो इस धैर्य में सोच रही होगी कि सभी इतने कष्ट सहें, सब लोग कहें, उसके बाद कुछ अच्छा निर्णय लें, खुशहाली का दिन दे विशेष की महिलाओं को, क्योंकि ये सब इस समय बहुत ही पीड़ित हैं विशेष की महिलाएं, और सरकार को ज़रूर संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत से ही ये सभी लोग मुसीबत का ही सामना करना पड़ रहा है इन सभी महिलाओं को। सिर्फ बीसी सखी बहाने मांग उठाएं कि हम बेगारी में काम नहीं करेंगे, हमको काम करने के लिए कुछ न कुछ सैलरी निर्धारित करिए। एक कमीशन एक कुछ नहीं है, उतना आने जाने में खर्च हो जाता है, उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, बैंक से आने जाने में पैसा निकालने में उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो जाता है। उसके लिए व्यवस्था करिए और कुछ न कुछ हमको सैलरी दीजिए। बिना सैलरी का काम नहीं कर पाएंगे। साफ और स्पष्ट शब्दों में किसी का भी पैसा निकलवाएं, कहीं पे ड्यूटी मुझसे लीजिए, लेकिन सैलरी को परमानेंट कीजिए। कमीशन बंद कर दीजिए चल जाएगा, लेकिन सैलरी को परमानेंट कर दीजिए। कमीशन के नाम पर आपका अगर सैलरी बंद हो जा रहा है तो इसके मतलब सब लोग सोचते हैं कमीशन 10-20 हज़ार 50 हज़ार। कुछ महिलाएं जो जाती हैं, कभी अगर सेमिनार आयोजित होता है तो वहाँ तक अगर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचती हैं तो पता नहीं किसका मिली भगत रहता है, अधिकारियों का किसका मिली भगत रहता है। सब कहती हैं 15 से 20 हज़ार पर मंथ हमारा कमीशन बन जा रहा है। ये झूठी और अफवाहों से सरकार को और माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि स्पष्ट अच्छे छवि वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं और उनकी छवि पूरे भारत में है, वैश्विक नेता के तौर पे धीरे धीरे उभर रहे हैं, उनको ज़रूर इसका संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि महिलाओं का ये उत्पीड़न एक न एक दिन खुल करके बाहर आए, उससे पहले इसका समाधान निकाल लेना चाहिए, जिससे सभी महिलाओं का विकास हो सके और आपकी आभारी रहे, महिलाएं आपकी आभारी रहें हमेशा, क्योंकि आपके द्वारा लाई गई ये नियुक्ति हैं, आप के द्वारा लिया गया ये निर्णय है। और इस निर्णय से अगर सभी महिला समुदाय अगर शोषण हो रहा है, उनका वंचित है अपने हक से, तो उस पर ज़रूर उन सबको न्याय दिलाएं। ये आपसे हमारी विनती है। सभी जो विशेष सखी महिलाएं हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय मिश्रा जी के नेतृत्व में अभी सभी लोग, अधिकतर महिलाएं जो हैं इकट्ठा हुई थी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उन सबका आभार कि इतना निकल करके अपने हक की, अपनी मांगों को लेकर के वहाँ तक पहुँच रही हैं, मीटिंग में सम्मिलित हो रही हैं, कुछ न कुछ अपना कर्तव्य कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। वो सभी क्या होंगे, इससे सभी महिलाओं का क्या बनेगा, सभी महिलाओं का उत्साह बढ़ेगा, सभी महिलाओं का फ़ायदा होगा। इस सब के लिए उन सबका बहुत बहुत आभार। और सभी महिलाएं, जितने भी विशेष की महिलाएं हैं, इस ग्रुप से जुड़ें, जो महिला उत्थान समिति के नाम से, विशेषज्ञ के नाम से जो ग्रुप बना है, इससे जुड़ें और जुड़ करके कुछ न कुछ अपना योगदान दें। इतना आप खर्च करके यहाँ तक अगर आप बढ़ चुके हैं, इतना ढेर सारा और भी खर्च होगा, प्लस आपको ब्याज सहित ऋण को भी चुकाना है, तो इतना सब कर चुके हैं। तो इससे ग्रुप से जुड़ें, मनोबल बढ़ाएं और ग्रुप भी कुछ न कुछ हमेशा कदम उठाएं, जिससे महिलाओं को अपने पास से, अपने घर से ना भरना पड़े पैसा, कुछ ना कुछ उसको मिलते रहे। विशेष की महिलाओं को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उदय मिश्रा जी की टीम, और देख करके प्रशंसा होती है कुटुंब ऐप पर कि बराबर कुछ न कुछ नया अपडेट लेकर के चले आते हैं, लेकिन जो आदेश आता है उसका धरातल स्तर पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, उसको अप्लाई नहीं हो पाता धरातल स्तर पे। इस पे भी कुछ न कुछ कदम, कठोर कार्रवाई जरूर होना चाहिए उन सभी के प्रति जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो आदेश का पालन नहीं करवाते हैं। विशेष की महिलाएं हमारे बेचारे अपने हक से वंचित हैं, उन सबके हक को कोई मार न पाए, वो कोई ले न पाए, इसके लिए ज़रूर जागरूक होना चाहिए और सबको तत्पर हमेशा रहना चाहिए। सभी इस संघ से जुड़े हुए सभी लोग जो हैं होना चाहिए, और संघ में जो नहीं जुड़े हैं, जो अभी तक नहीं जानते हैं, जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, सब लोग कुछ न कुछ अपना सदस्यता शुल्क जमा करके इस संघ से जुड़ जाएं, क्योंकि बिना शुल्क के, बिना पैसे के
कोई भी मीटिंग, कोई भी सेमिनार आयोजित नहीं होती है। आप सभी भी जानते हैं। बहुत कम फीस से शुल्क रखे हैं, 100 रुपये रखे हैं। 100 रुपये कुछ नहीं है आप सबके लिए। इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, इतना पैसा खर्च करके पहुँचे हैं, तो 100 रुपया जमा करके आप इनके मनोबल को बढ़ाएं। और मनोबल को जब बढ़ेगा, आप सबके लिए एक अच्छा स्वर्णिम दिन वो आएगा, जिस दिन आप सब लोग क्या हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और सभी सरकार आपके पक्ष में निर्णय लेगी। इस आशा और आत्मविश्वास के साथ इस टीम से, इस अपने जॉब से जुड़े रहिए कर्तव्य पथ पर, लेकिन इसके साथ साथ जागरूक बनिए। यूट्यूब और ट्विटर अभियान जरूर चलाइए। सभी लोग, सभी महिलाएं ट्विटर अभियान से जुड़ जाएं और कुछ न कुछ इस पर ट्वीट पे लिखिए, महिला से जुड़े लिखिए कि इन सबका जो हमारा सबका शोषण हो, इस तरह से शोषण हो रहा है, इसको बंद किया जाए, इस पे जरूर ध्यान दिया जाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जरूर आप सबकी बातों को सुनेंगे और आप सबका समाधान निकलेगा। आप सबका भविष्य उज्ज्वल होगा, स्वर्णिम होगा। वो अच्छे दिन आप सबके लिए आएंगे।